ऑल इंडिया स्कूल रखियाल की तरफ से मैं डी.आर. मिश्रा होम लर्निंग के माध्यम से कक्षा 12 अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के विषय में जानकारी करेंगे। बोर्ड में इस पाठ में से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले हम आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की प्रस्तावना की बात करें तो विश्व के सभी देशों जब वृद्धि और विकास की परिभाषा ही नहीं जानते थे तो उस समय आर्थिक विकास करने की प्रक्रिया सबसे तेज करते थे। उनका लक्ष्य होता था कि हम अधिक से अधिक विकास करें। विकास करने की प्रक्रिया इतनी तेज़ी से बढ़ी कि पर्यावरण की प्राकृतिक संपत्ति का अधिक उपयोग करने के कारण निरंतर आपसी देशों के बीच आपसी वैमनस्यता बढ़ने लगी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल 1939-1944 के बीच रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हुई। आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि का प्रमाण तेजी से बढ़ा, जिसके कारण इसको दूर करने के लिए विश्व के सभी देश आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे शब्द को प्रचलित किए और वृद्धि और विकास के विषय में चिंतन किए और केंद्र स्थापित किए। विश्व के कुछ देशों ने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि को महत्व दिया, जैसे कि पश्चिम के देश एशिया, पश्चिम के देश में अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस इत्यादि देश आर्थिक वृद्धि को महत्व दिए, क्योंकि वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन की सतत बढ़ती है। उत्पादन बढ़ने से व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है और जीवन स्तर ऊंचा होने से विकास की प्रक्रिया बढ़ती है, जो देश स्वयं विकसित हो जाता है। लेकिन विकासशील देश इसके विपरीत आर्थिक विकास की प्रक्रिया करते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण विकास तो करते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के कारण शिक्षा का समन्वय विकास नहीं होता, जिसके कारण जनसंख्या का प्रमाण उसकी तुलना में अधिक बढ़ता है, जिससे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम हो जाती है और राष्ट्रीय आय कम होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, जिससे विकास कम होता है। दूसरी चीज़, विकसित और विकासशील देशों की जब तुलना की जाए तो उसमें समानता लाने की प्रयास करेगी कि हर व्यक्ति का जीवन स्तर समान हो, इसलिए विकास की तुलना में वृद्धि को महत्व दिया गया है। विकसित देशों में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या के लिए श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा कि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास एक ऐसे शब्द हैं जो किसी भी देश के विकास से जुड़े हुए हैं। यह विकास निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। उर्सुला हिक्स के अनुसार किसी भी देश में आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट आर्थिक वृद्धि के द्वारा होती है, दूर की जाती है। विकासशील देशों में आर्थिक संकट, आर्थिक समस्या आर्थिक विकास के द्वारा हल किया जा सकता है। बच्चों, इस प्रकार ये प्रस्तावना पूरा हुआ। अब हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द अलग अलग हैं। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो सबसे पहले आर्थिक वृद्धि का अर्थ हम पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका संकल्पना और मर्यादाएं पढ़ेंगी। तो आर्थिक वृद्धि के अर्थ के बात करें तो आर्थिक वृद्धि अर्थात किसी भी चीज़, वस्तु, सेवाओं के परिमाण में होने वाले वृद्धि या परिवर्तन, इसलिए इसे परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आर्थिक वृद्धि अर्थात देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि हो या चीज़, वस्तु, सेवाओं के कुल उत्पादन में सतत वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत हुई वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि साधनों का समान रूप से, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, नियोजक का समान रूप से वितरण दर्शाती है। आर्थिक वृद्धि कुल राष्ट्रीय आय के उत्पादन में प्रति वर्ष हुई वृद्धि को दर्शाती है। आर्थिक वृद्धि
देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। आर्थिक वृद्धि यह विकसित देश की समस्या है। इस अर्थ के साथ साथ अब आप परिभाषा देखेंगे। आर्थिक वृद्धि की परिभाषा, आर्थिक वृद्धि की परिभाषा दो लोगों ने दिया है। हैंसन के अनुसार आर्थिक वृद्धि अर्थात देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा चीज वस्तु सेवाओं के कुल उत्पादन में हुई वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरे व्यक्ति ने कहा, साइमन क्रूजनेट ने, प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तु सेवाओं की आपूर्ति करने की शक्ति में दीर्घकालीन के समय लिए हुई वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। हम एक शब्द आपको बताना चाहते हैं बच्चों की यहाँ वैविध्यपूर्ण आवश्यकताएं क्या होती है। पहले आप देखिए, वैविध्यपूर्ण आवश्यकताएं अर्थात प्रजा के अधिक से अधिक आवश्यकताएं, अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है, तो देश में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो आपकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। अगर ऐसा करता है तो दैट कॉल मी आर्थिक वृद्धि, जिसे इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हैं। अब आती है, हमने आपको दो तीन चीज़ बताई। आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है, मापी जाती है, कुल राष्ट्रीय आय वृद्धि होती है। अब इसकी संकल्पना, ऐसे ही तो कोई चीज़ नहीं होती है जो सभी पर समान रूप से हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कमियां होती हैं, इसलिए इसकी संकल्पनाएं और मर्यादाएं प्रस्तुत होती हैं। अब आप दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे संकल्पनाएं और मर्यादाएं। संकल्पनाएं एवं मर्यादाओं में आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप जानिए कि आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, अर्थात आर्थिक वृद्धि टोटल परिणाम पर ही देखी जाती है। आर्थिक वृद्धि टोटल परिणाम पर ही देखी जाती है और उसमें किसी भी प्रकार के अन्य परिवर्तनों का ध्यान नहीं लिया जाता। अर्थात यदि हम आपको कहें कि आपकी आय में वृद्धि हुई तो आय में कैसे वृद्धि हुई इसका ध्यान नहीं लिया जाता, सिर्फ परिणाम पर ही ध्यान लिया जाता है। दूसरी इसकी संकल्पनाएं हैं कि राष्ट्रीय आय, आर्थिक वृद्धि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, इतना ध्यान रखिए। इसलिए ये समाज के और मनोवैज्ञानिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती। मतलब बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो इतना ध्यान रखिए कि हम आय बढ़ाने के लिए सोचते हैं और कैसे आय बढ़ती है इसका हमें कोई मतलब नहीं होता है। किसी को चोरी करके अगर हमें अपना पैसा बढ़ाना है तो ये आर्थिक वृद्धि बताती है। ओके, अगला पॉइंट आता है बेटा तीसरा कि राष्ट्रीय आय आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मर्यादित होती है, अर्थात आर्थिक वृद्धि सिर्फ परिणाम और उत्पादन पर ही निर्भर है, अन्य किसी भी प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं दर्शाती। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्थिक वृद्धि एक परिमाणात्मक परिवर्तन है, इसलिए समाज में किसी भी प्रकार के कल्याण का परिवर्तन या कल्याण की भाव नहीं सोचता। यह आपका आर्थिक वृद्धि है। आर्थिक वृद्धि का पॉइंट पूरा हुआ। अब अगला पॉइंट आता है आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास वर्तमान समय में अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान इत्यादि खूब सक्रिय हुए, जिसके कारण आज यह देश विकसित है और टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक है। वहाँ का जीवन स्तर सुखमय बहुत तेज़ी से बढ़ा। आर्थिक विकास की चर्चा करें तो आर्थिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सुख प्राप्त करने के लिए यह एक साधन माना जाता है। आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुख
एवं आर्थिक प्रगति मिलती है, जो ये सतत चलती है। सतत चलने के कारण यह एक प्रक्रिया बनती है। इसलिए आर्थिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर में। दूसरा पॉइंट जिसे कहें कि आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि होती है, जिसके कारण जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। जिसके कारण जीवन स्तर ऊंचा होता है। आर्थिक विकास वृद्धि के साथ जुड़ा होता है, इसलिए यह एक गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जिस प्रकार आर्थिक वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन आर्थिक विकास को मापा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक ढांचागत परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसलिए यह गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया कही जाती है। इसलिए इसे बहुमुखी प्रक्रिया भी कहते हैं। विकास बढ़ने पर कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बोझ कम होता है और नई टेक्नोलॉजी का विकास बढ़ता है। जनसंख्या कम होने पर कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होता है, परंतु उद्योग और सेवा का हिस्सा तेजी से बढ़ता है, जो विकास को द्योतक करता है। आर्थिक विकास बढ़ने पर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जिसके कारण प्रचंड बेरोजगारी में कमी होती है और असमानता घटती है। अब बच्चों आर्थिक विकास की परिभाषा। आर्थिक विकास की परिभाषा 3 लोगों ने दी है। पहला नाम है माइकल टोडोरो, दूसरा नाम है GM मेयर और तीसरा नाम है मैक्लब। माइकल टोडोरो के अनुसार आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। ये हमेशा जानिएगा बेटा, ये 2 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है। ये परिभाषा ही 2 नंबर की होती है। दूसरी परिभाषा GM मेयर की, जो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जनसंख्या में वृद्धि न हो और आय का वितरण अधिक असमान न हो। इन शर्तों के अधीन प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन समय तक हुई वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। अगर बच्चों इसको समझ में नहीं आया तो इतना आप समझिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में जनसंख्या का प्रमाण बढ़े या न बढ़े, परंतु आय का असमान वितरण कम हो, और फिर भी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन समय तक हुई वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तीसरी परिभाषा मैक्लब की परिभाषा। मैक्लब के अनुसार कहते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो या सतत वृद्धि हो, जनसंख्या स्थिर हो या सतत वृद्धि हो, परंतु उत्पादन पद्धति में जन्म लेने वाले ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, तो ऐसा देश आर्थिक विकास कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा आप समझिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि गरीबी का कारण क्या है, तो लोगों का प्रश्न यही होता है कि जनसंख्या वृद्धि, परंतु ऐसा नहीं है। मैक्लब ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने घटने
या स्थिर होने पर विकास का कोई महत्व नहीं होता। परंतु जनसंख्या बढ़ने पर उत्पादन की प्रक्रिया में नई टेक्नोलॉजी का उत्पादन करके अधिक से अधिक उत्पादन करें, जिसके कारण आपकी आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, देश की राष्ट्रीय आय बढ़े, सतत बढ़े, तो विकास हो रहा है। आर्थिक विकास की परिभाषा के बाद बच्चों अब आर्थिक विकास के लक्षण आते हैं। आर्थिक विकास के लक्षण की बात करें तो आर्थिक विकास के लक्षण, जैसे कहें कि कैसे आर्थिक विकास को मानोगे आप, उस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। आर्थिक विकास पहला लक्षण है, आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास किसी भी मांग और पूर्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास में श्रम की गतिशीलता होती है। आर्थिक विकास पूंजी सर्जन एवं पूंजी वृद्धि के महत्वपूर्ण मानी जाती है। टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास होता है, जिससे देश निर्भर होता है। अब आर्थिक विकास की परिभाषाओं और अर्थ के बाद, लक्षण के बाद, अब इसकी संकल्पनाएं एवं मर्यादाएं देखते हैं। आर्थिक वृद्धि की मर्यादाओं के साथ साथ आर्थिक विकास की भी मर्यादाएं हैं। आर्थिक विकास की मर्यादाओं में सिर्फ विकास पर महत्व दिया गया है, न किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के यानी मानव विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, सिर्फ विकास करने की महत्व दिया है। तो जीवन स्तर का कोई मापदंड नहीं है, इसलिए ये इसकी पहली है कि आर्थिक व्यक्ति विकास करना चाहता है। दूसरी कि आर्थिक विकास महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अधिक महत्व दिया गया है कि आपका विकास होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से आपका विकास होना चाहिए। अब आर्थिक तीसरा पॉइंट आता है इसमें मर्यादाओं में। आर्थिक विकास बढ़ने पर, जीवन स्तर बढ़ने पर देश का विकास तो होता है, लेकिन विकसित देशों में भी कुछ लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होता। इसलिए आर्थिक विकास भी संपूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं माना जाता। अब तीसरा पॉइंट इस पॉइंट का, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ पूछा जाता है। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास में अंतर, आत्मनिर्भरता स्वावलंबन में अंतर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में अंतर, बाजार में अंतर। ये 3 ऐसे अंतर हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और 3 में से 2 प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते ही हैं 3 नंबर में। और इसमें बहुत सिंपल पॉइंट्स है। 3 नंबर में अगर आप बहुत शॉर्ट लिखते हो तो 6 पॉइंट लिखना है, अगर अधिक समझा के लिखते हो तो 3 पॉइंट लिखना है। पहला, आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास में सबसे पहले बात करें तो परिभाषाओं की, तो आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की परिभाषाएं जैसे हमने पढ़ा कि चीज़ वस्तु सेवाओं के कुल परिवर्तन में हुए वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। दूसरी चीज़ कि आर्थिक वृद्धि एक घटना है, आर्थिक वृद्धि एक घटना है, जबकि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। आर्थिक घटना इसलिए हम बात मानते हैं कि कभी कभी क्या होती है कि किसी की भी आय बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं हमें इतना मिला, तो वो एक घटना है। प्रक्रिया यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है, यानी आर्थिक वृद्धि टोटल परिणाम पर देखी जाती है, इसलिए परिमाणात्मक है। आर्थिक विकास परिणाम के साथ साथ उसके उपयोग को महत्व देता है, इसलिए ये गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि में अर्थतंत्र में
तेजी से विकास हो इसलिए साधनों के वितरण पर महत्व दिया गया है और समान रूप से वितरण दिया जाता है। आर्थिक विकास में साधनों के उपयोग पर महत्व दिया गया है। आर्थिक वृद्धि विकसित देशों की समस्या है और आर्थिक विकास विकासशील देशों की समस्या है। आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है और आर्थिक विकास को मापा नहीं जाता। आर्थिक वृद्धि मर्यादित है, सीमित है, जबकि आर्थिक विकास विस्तृत है। आर्थिक वृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ विकास से जुड़ा हुआ है, वितरण से जुड़ा हुआ है। आर्थिक वृद्धि तीव्र गति से बढ़ती है, जबकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी चलती है। आर्थिक वृद्धि कारण है आर्थिक विकास का, आर्थिक विकास परिणाम है आर्थिक वृद्धि का। अगले लेक्चर में बेटा हम विकास के निर्देशक के बारे में चर्चा करेंगे। विकास के निर्देशक 4 हैं: राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन की भौतिक गुणवत्ता और मानव विकास अंक। अब अगले लेक्चर में इसकी फिर पूरी जानकारी देंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।